बहुत खूबसूरत जवाब दिया। और अभी तक जो हमारे जितने भी जो हमारे गेस्ट है और उनके ज्यादा फोकस है कि तरबियत तरबियत की जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हमारे अगले मेहमानों ने भी ज्वाइन किए हैं। आमिर भाई आप यहीं रहेंगे, आपसे दोबारा हम जो है आपके ओपिनियन लेंगे। हमारी जो अगले मेहमान हैं आप देख भी सकते हैं, एक कॉलम निगार हैं, लिखती हैं, और अक्सर जो लिखती हैं तो बहुत जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखती हैं। मुझे ऐसा लगता है जो उनके इर्द गिर्द जो उनके रिश्तेदार होते होंगे वो भी बोलते होंगे कि यार इतनी मुंहपट तो नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुंहपट नहीं होते हैं, जो सच बातें होती है वो हमेशा जो है बुरी लगती है। और उनके साथ जो है कभी भी मेरे किसी भी टॉपिक पे बहस होता है, आखिर में मैं ये बोलती हूँ कि यार हाँ तुम जीते मैं हार गया। तो हमारी गेस्ट हैं मिसेस सैयद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, हम्म, आपको खुशामदीद मेरे शो में। और साथ में मेरे अगले मेहमान है, मैं इनका भी इंट्रोडक्शन कराता चलूं। सैयद इमरान रिजवी ने हमें जो है आज ज्वाइन किया है। और सैयद इमरान जो है पिछले 25-30 साल से ऑस्ट्रेलिया में है, बेसिकली कराची से। इन्होंने कराची के अच्छे टाइम भी देखा है। कराची उस वक्त जब रोशनी का शहर हुआ करता था, और कराची जब पूरे पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत शहर हुआ करता था, एकता की बात कर रहा हूँ, उस वक्त इमरान जो है वहाँ जो है कराची की गलियों में और कराची की रोडों को और जो है इसकी बड़ी अच्छी यादें हैं। जब ऑस्ट्रेलिया आए तो ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बड़ी बखूबी निभाई और निभा रहे हैं। पंजीतन सेंटर की जो कोर कमेटी है उनका हिस्सा है, और अमूमन जो है ये बिहाइंड द सीन बहुत काम करते हैं। खासतौर पर हमारे पाकिस्तानी जो यहाँ पे वो कपल्स हैं जिनके यहाँ नाचाकी हो जाती है, जिनका सिलसिला बढ़ता है और खुदा न खासा तलाक तक बढ़ती है, जब इन तक बात पहुंचती है तो कपल को बिठाते हैं, समझाते हैं। और अभी तक इनका जो दोबारा मिलाप का जो रेशो है, तलाकों से बचाने वाला जो रेशो है, वो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये मुझे इमरान भाई ने ये बात नहीं बताई है, मुझे इनके बारे में पता ही है। तो खुश आमदीद इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका मदद करने का प्रोग्राम में अपने। वंस अगेन इमरान भाई, यहाँ पे तो ये कहूंगा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे आज गेस्ट जितने भी हमारे गेस्ट हैं, आप माशाल्लाह अपने अपने प्रोफेशन में जो है माहिर हैं। और हमारे कल्चर में भी है, हमारे मजहब में भी है कि हमेशा जब मर्दों के बीच में खातून बेटी होती है हम उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, और उनसे से हम स्टार्ट लेते हैं। मिसेस सैयद, आप खुद देखती हैं माशरे को, आप लिखती भी हैं। कहते हैं ना कि लिखना सबसे मुश्किल काम है, अपने अल्फाज अपने ख्यालात का इजहार माशरे को अल्फाजों की सूरत में लोगों तक पहुंचाना सबसे मुश्किल काम है। तो आप ये मुश्किल काम तो कर रही हैं। जब आप लिखती हैं खवातीन के बारे में, जब आप इस तरह की पोस्टें देखती हैं, जब पाकिस्तान में जो अगर आप जैनब का पोस्ट देखती हैं, या पाकिस्तान में आप जब देखती हैं कि ये जो खवातीन का बीस हुआ है, तो एज अ खातून आपके जहन में जो है क्या ख्याल आता है सबसे पहले? साजिद भाई, जो आज तो आपके प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो तो ऐसा है कि धाड़े मार कर रोने को दिल चाहता है कुछ बोलने से पहले, कि इस कदर जुल्म, इस कदर बर्बरियत, इस कदर वहशियत है आजकल पाकिस्तान में। और उनकी जो हम सुबह शाम आजकल खबरें सुनते हैं, हम मुल्क से दूर हैं, हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें अपने मुल्क का इमेज बहुत अच्छा दिखाना है, और हम उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से कारबंद हैं। बहुत इस तरीके से हम मेहनत करते हैं बाहर मुल्कों में, और इतना बेहतरीन इमेज अपना सामने लेकर आते हैं। लेकिन जब हम अपने मुल्क की तरफ पीछे मुड़कर देखते हैं और उधर की खबरें सुनते हैं, और उधर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, उस पर जो बेहिसी चल रही है इदारों की, उस पर धाड़े मारकर रोने को दिल चाहता है। ऐसा दिल चाहता है कि मैं इन एहसासात को अपने लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकती। अगर आप छोटी बच्ची की बात कर लें, शादीशुदा औरत की बात कर लें, लड़की की बात कर लें जो घर से किसी मजबूरी के तहत काम करने को निकल रही है, या ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर वालों के साथ साथ मोहल्ले वाले, पड़ोस, सब पर एतबार करते हैं, क्योंकि बच्चा तो मासूम होता है। वो घर से निकला है, कोई उसको टॉफी दिलाने लेके जा रहा है, कोई चीज दिलाने लेके जा रहा है, जो कि हम 80-90 के दहाई के जो बच्चे हैं वो जानते हैं कि एतबार करना किसे कहते हैं। और हम, हमारी जो तरबियत रही है, हम जानते हैं इस चीज को कि हमारे माँ बाप ने हमें किस तरीके से हर चीज के बारे में सिखाया, पढ़ाया। लेकिन मुझे लगता है कि बेटियों की तरबियत करने के साथ साथ बेटों की तरबियत करना माएं भूल रही हैं। माएं इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही हैं कि अगर घर में बेटी की दोस्त आ रही है तो बेटे को यह समझाए कि बेटे, ये आपकी बहन की दोस्त है तो ये आपकी बहन है। हमारे दौर में इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखा जाता था। हमारे हम ऐसे ही पल बढ़कर जवान नहीं हुए। हमारे जो भाइयों के दोस्त आते थे तो वो हमारे भाई होते थे। हम गली मोहल्ले सड़कों में आराम से हॉल के हॉल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ जाते थे। लेकिन आज का जो दौर चल निकला है, आप ये देखें कि आप अपने घर से निकलते हैं, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के रास्ते में पता नहीं कितनी नजरों से गुजरकर, एक्सरे होकर आप अपनी जगह पर पहुंचते हैं जहां पे आपको काम करना होता है। ये हमारे माशरे का एक
एक पता नहीं क्या है कि जरूर औरत को देखना है। एक गाड़ी अगर आपके पास से गुजर रही है और आप एक गाड़ी में अपने शौहर के साथ जा रहे हैं, तो जो दूसरी गाड़ी में बंदा बैठा है अपनी बीवी के साथ, वो जरूर उस औरत को देखेगा जो सामने से गुजरने वाली गाड़ी में। भाई अपनी बीवी को देखें, आप क्यों इधर उधर नजरें दौड़ा रहे हैं? आप जो भाई है आजकल के दौर का, वो अपनी बहन को कॉलेज के गेट से अंदर करके खुद वहीं खड़ा हो जाएगा, वो जितनी भी लड़कियां बाद में जाएंगी उन सबको देखता हुआ ताड़ता हुआ रहेगा। तो अगर आप इन चीजों के ऊपर अपने बेटों की आप तरबियत ही नहीं करेंगे और बेटी को कह रही है कि ओढ़ के रहो, पहन के रहो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, इस जगह मत जाओ, ये जगह ठीक नहीं है, तो आपके बेटे तो खुलेआम सब कुछ करेंगे। उनको ये होगा कि हम मर्द हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें हर चीज की इजाजत है। अभी जो ये लाहौर वाला केस हुआ है, मैं मानती हूं कि चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या हम दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, हम रात को निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं। और हमारे घर वाले भी जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो रात को अगर वो कहते हैं कि बेटा रात का सफर अवॉइड करें, आपको नहीं पता रास्ते में, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे तो बड़े बड़े कैंगरू आ जाते हैं आपकी गाड़ी के सामने, तो हम कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर एक डर होता है, खौफ होता है कि रात के वक्त का सफर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर एक औरत की मजबूरी है, उसे कहीं ट्रेवल करना है, तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो क्या जंगल में जा रही है, एक जंगल का कानून है, वो रिंग रोड पे जा रही है, बेहतरीन सड़क, बेहतरीन शहरा पे जा रही है, जहां पे नाका भी है, टूल प्लाजा भी है, हर चीज है, और वो इन सब चीजों से गुजर के भी अगर रेप का शिकार हो रही है, तो ये हमारे इदारों की नाअहली है, हमारी पुलिस की नाअहली है, जिनके तहफ्फुज में हम लोग हैं उनकी नाअहली है, और नाअहली के साथ साथ बेहिसी है। और मैं तो इसे दहशतगर्दी कहूंगी कि ये एक तरीके की दहशतगर्दी है कि औरत को जो है वो तहफ्फुज मयसर ही नहीं है। आप कहें कि वो बेचारी रात को अकेली निकली थी, लड़कियों का, औरतों का घरों में घुसकर रेप हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, छोटी बच्चियां टॉफी लेने निकल रही हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, लड़कों के साथ ज्यादती हो रही है, जानवरों को नहीं छोड़ रहे। तो ये मतलब ये हमारा जो हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम का नाम सिर्फ दिखावे के लिए हम लगा रहे हैं। हमारे यहाँ जो है हम किस पर एतबार करें? हम पाकिस्तान जाते हैं, हम पहले ये सोचते थे कि हम जाएंगे तो हमारा मोबाइल तो छीनेगा ही छीनेगा, तो हम एक सस्ता मोबाइल रख लेते हैं, 10-20 हजार लेके जेब में ना निकलो क्योंकि ये तो छीनेंगे। लेकिन अब तो आप कहें कि इज्जत महफूज नहीं है। पहले जो हम चीजें सुनते थे दूसरे मुल्कों की, जैसे इंडिया से हम सुनते थे कि बहुत वहां पर रेप का बहुत ज्यादा हाईएस्ट उसमें है, तो अब वो चीज हमारे मुल्क में आ गई है। आप खबरें जैसे ही खोले, पिछले 10 दिनों से तो लगातार सुबह शाम ज्यादती। मतलब हम क्या करें, क्या मतलब क्या सोचें और क्या लिखें और क्या पढ़ें और क्या अपने बच्चों को बताएं कि हम जिस मुल्क से आए, क्या उनको अपना कल्चर सिखाएं, क्या हम उनको बताएं कि हमारा पाकिस्तान कैसा, क्या मोहब्बत डालें हम उनके दिलों में। मैं यहाँ पे ना जैसे क्योंकि आप जो बता रही हैं, बिल्कुल कहते हैं ना कि अल्फाज नहीं कि इस पे आगे क्या कहा जाए। लेकिन पिछले साल जब मैं पाकिस्तान गया तो वहाँ पे हमारी एक टीम है जो कि फिल्में और ड्रामे वगैरह पे हम लोग बात करते हैं। तो हमारे एक दोस्त है, हसन खान नामी राइटर है, तो उन्होंने मुझे कहा कि साजिद अर्तगल आपने देखा है? मैंने हाँ, अच्छे ड्रामा है। कह रहे मैं भी सोच रहा हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम की तरह एक उस पर स्टोरी लिखूं, और वो इंशाल्लाह जो है वो की तो उस पर फिर हम आपको भी इनवाइट करेंगे तो आप उस पर काम करना। तो मैंने कहा यार मुझे तो पता था मोहम्मद बिन कासिम की हिस्ट्री। मैंने कहा मोहम्मद बिन कासिम क्या हिस्ट्री है? फिर वो एक मुसलमान औरत लड़की की इज्जत बचाने के लिए सिंध आए थे। मैंने कहा वो मुसलमान कहाँ गए जो ज़ैनब को ना बचा सके? वो मुसलमान किधर है? मोहम्मद कासिम तो चलो सदियां पहले हमें तो सही ना तारीख पड़े, वो मुसलमान किधर है जो अभी ये चीजों पढ़ रही है? मैंने कहा वो मर्द ही नहीं है, वो मर्द ही नहीं है जिनको पास जिसे वो रात को कॉल आती है कि मैं मुश्किल में हूँ, और वो जो है उस वक्त जिसकी जिम्मेदारी है वर्दी वाले, वो ये कह रहे हैं कि यार आप जो सालार हैं इस वक्त के जो ये कह रहे हैं कि आप रात को क्यों बाहर निकली, मतलब अपनी जिम्मेदारी नहीं है उसकी। इस पे तो खैर